जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत हुई और नूर मुकदम कत्ल केस में आज जो अहम पेशरफ्त हुई जो कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सुर्खियों की सूरत इख्तियार कर गई वो है कि पुलिस की जो अदम दिलचस्पी और शवाहिद इकट्ठे ना करने के हवाले से खबर गर्म है। पुलिस का यहाँ पर ये जो मौका है ये सामने आया है कि मीडिया ने खबरों को गलत तौर पर जो है वो जाहिर किया, गलत तौर पर पेश किया है कि पुलिस की जानिब से कहीं ना कहीं इस केस की तफ्तीश में जो है वो कमी कोताहियाँ रह गई हैं, जिसकी बुनियाद ये बनाएगी कि जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो उस वक्त मुलज़म ज़ाहिर जाफ़िर के जो वकील हैं उन्होंने तफ्तीशी अफसर जो थे अब्दुल सत्तार उनके पर जरा किया, उनसे सवालात किए और मीडिया के मुताबिक ज़राए के मुताबिक जो है अब्दुल सत्तार जो तफ्तीशी अफसर तो उन्होंने हाँ ना में जवाब दिया, जिससे ये एक मसला बन गया है कि वाकई कहीं ना कहीं पुलिस से जो है वो शवाहिद को इकट्ठा करने में और तफ्तीश को मुकम्मल करने में कमी कोताहियाँ रह गई हैं। तभी जो तफ्तीशी अफसर थे वो सवालात का जवाबात तफसील से देने की बजाय हाँ और ना में दे रहे थे। समाअत की तफसीलात आपको बताते चलें कि जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त कमरा अदालत में मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र, उनके वकील और तफ्तीशी अफसर जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर सरकारी वकील भी वहाँ पर मौजूद थे। अब तक की जो तफसील थी उस पर ब्रीफिंग देते हुए अदालत को बताते हुए जो तफ्तीशी अफसर थे अब्दुल सत्तार, उनका ये कहना था कि जिस छुरी से जिस चाकू से जो है गला काटा गया नूर मुकदम का वो हमें कमरे में अलमारी की शेल्फ के ऊपर से मिली, लेकिन उस पर जो फोरेंसिक रिपोर्ट का फोरेंसिक टेस्ट करवाया गया उसके मुताबिक मुलज़म जो ज़ाहिर जाफ़र उसकी उंगलियों के वाज़ेह निशानात मौजूद नहीं है। अलबत्ता पुलिस का ये कहना था कि जो मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र की शर्ट है, कमीज़ है, उसके ऊपर मकतूला के जो खून के धब्बे थे वो पाए गए हैं। जिस टाइम पुलिस ने ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ़्तार किया उस वक्त उनकी पैंट पर खून के धब्बे मौजूद थे, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में जो आला था जिससे उनका गला काटा गया, जो छुरी मिली थी वहाँ से उस पर उनके जो उंगलियों के निशानात हैं वो वाज़ेह नहीं है। जबकि दूसरी जानिब पुलिस का यह भी कहना है कि जो मकतूला के नाखून थे उसके नाखूनों में से मुलज़म जो ज़ाहिर जाफ़र था उसकी खाल के जो कुछ हिस्से थे, ज़रात थे वो मिले, जिससे डीएनए टेस्ट में फोरेंसिक रिपोर्ट में जो है वो ये साबित हुआ है कि उन्होंने मकतूला को कत्ल किया। इसके अलावा जो पिस्तौल वहाँ से मिला है, पिस्टल मिला है पुलिस को, जिससे मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र ने उस वक्त रिहेबिलिटेशन सेंटर के एहलकारों पर फायरिंग की थी, उसके जो पिस्टल उसके ऊपर से भी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के जो निशानात थे हाथों के वो वाज़ेह तौर पर पुलिस को जो है वो फोरेंसिक टेस्ट के बाद नहीं मिले। अलबत्ता जो डीएनए टेस्ट किया गया था मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र का उसके मुताबिक कत्ल से कबल जो है मकतूला नूर मुकदम के साथ ज़्यादती जो वो डीएनए जो टेस्ट है उसके थ्रू साबित हो गई है। यहाँ पर एक और पहलू ये भी है कि जो नूर मुकदम का कत्ल केस था उसमें जब पुलिस का ये कहना था कि हमारे पुलिस चूँकि वहाँ पर देर से पहुँची थी तो पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त तक निशानात को छुपाया भी जा सकता था, शवाहिद को छुपाया भी जा सकता था और बहुत कुछ तब्दील भी किया जा सकता है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कह सकती। जबकि पुलिस से जब सवाल किया गया मुलज़म के वकील ने कि क्या आपने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग हासिल की, तो पुलिस पर अब तफ्तीशी अफसर का कहना था कि पुलिस ने किसी किस्म की आसपास के सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग भी हासिल नहीं की, जबकि हमसाये के घरों के चौकीदारों से भी कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। और तीसरी वजह यह भी थी कि कत्ल से कबल जो नूर मुकदम की मौजूदगी थी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के घर, उसके मुतालिक जब वकील मुलज़म जाफ़र के वकील ने सवाल किया तो तफ्तीशी अफसर का जवाब था कि हमने किसी भी किस्म की DRV के थ्रू भी रिकॉर्डिंग अब तक हासिल जो है वो नहीं की। अब देखना ये है कि मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र का चूँकि वहाँ पे ज़ाहिर जो निशानात हैं वो ज़ाहिर नहीं हुए, अब तक जो है उनकी शवाहिद और मौजूदगी को छुपाया गया, जिसके हवाले से पुलिस का ये कहना है कि हमने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इस केस में 201 जो दफ़ा है उसको भी नफाज किया है, जो कि मुलज़म के ऊपर से शवाहिद छुपाने और शनाख्त को छुपाने के हवाले से ये दफ़ा इस्तेमाल होता है, तो उस दफ़े का भी इस पर हमने नफाज किया ताकि उसके तहत भी केस चलाया जाए। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि पुलिस ने इसमें जो DIG इस्लामाबाद पुलिस उनको ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया कि मीडिया ने इसको गलत तौर पर पेश किया। पुलिस ने इसमें तमाम तर शवाहिद और तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और डीएनए टेस्ट के थ्रू ये साबित हो चुका है कि उन्होंने कत्ल से पहले मुलज़मा के साथ ज़्यादती भी की और जहाँ पर जो निशानात वाज़ेह नहीं उनके हवाले से जो मकतूला के नाखूनों के अंदर से जो खाल के निशानात मिले हैं, जो शवाहिद मिले, उसके मुताबिक भी जो फोरेंसिक टेस्ट करवाया गया उससे साबित हुआ है कि ये खाल जो है ये मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र की है। अब देखना ये है कि क्या ये तहकीकात और क्या ये तफ्तीश मुकम्मल होती है या फिर मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस की इन कमी कोताहियों की बिना पर और तफ्तीश के दौरान और तहकीक के दौरान जो कमी कोताहियाँ पुलिस की जानिब से रह गई इनकी बिना पर मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र को कहीं रिलीफ मिलता और क्या वो इससे बरी होने में कामयाब होते हैं नहीं। अब ये केस मज़ीद चल रहा है और अब इसमें पेशरफ्त और तहकीकात जो है वो आए रोज़ नया मोड़ इख्तियार करती जा रही हैं। अदालत ने ये समाअत फिर जो है वो मौखर कर दी
और अब आइंदा समात में जो है वो पुलिस से भी मौका दिया जाएगा और जो फॉरेंसिक टेस्ट हुए, जो DNA टेस्ट हुए, उसके मुताबिक जो है अदालत को ब्रीफ किया जाएगा। कैपिटल TV वाशिंगटन DC के लिए इस्लामाबाद से सरदार मोहम्मद अवैस। Capital TV Washington